नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। जो टेस्ट सीरीज हमें एसएससी सीजीएल को टारगेट में करके करेंगे। जो ये हमारी क्लास रहेगी, इसमें जो क्वेश्चन होंगे एसएससी के द्वारा, चाहे सीपीओ में, चाहे सीएचएसएल में, चाहे एमटीएस में, किसी भी एग्जाम के अंदर पूछे गए इंपोर्टेंट टाइप करेंगे, जो बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम के अंदर, जिसको बार बार एसएससी रिपीट करती रहती है। आज की जो हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है, हम बड़े स्मार्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। सारे के सारे टारगेट रखा है हमने लगभग 50 क्लास के आसपास। आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, I have three sisters. Meera is the elder and Charu is the youngest. बड़े ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे किसकी बात करी है? ये I बात कर रहा है यहाँ पे, और जो I बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है? ये थ्री सिस्टर की बात। किसकी बात कर रहा है? ये थ्री सिस्टर्स की बात कर रहा है। एक को तो क्या दिखाया गया है? सबसे बड़ा दिखाया गया है, एक को सबसे छोटा दिखाया गया है। बड़े ध्यान से देखना, एक को सबसे छोटा दिखाया गया, एल्डर बड़ा दिखाया गया है, एक को सबसे यंगेस्ट छोटा दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, एग्जामिनर जब एडजेक्टिव का क्वेश्चन पूछता ना, बड़े ध्यान सुनना, एग्जामिनर जब आपसे एक एडजेक्टिव का क्वेश्चन पूछता है, उस एडजेक्टिव में आपको क्या करता है? या तो एग्जामिनर एक आर्टिकल से क्वेश्चन बना देता है, या फिर जो आपकी एडजेक्टिव है, मतलब विशेषता दिखाने वाला शब्द। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता को दिखाते हैं। जैसे गुड, गुड होना किसी की विशेषता है। ब्रेव, ब्रेव होना किसी की विशेषता है। हम पढ़ते ना गुड, बेटर, बेस्ट, डिग्री पढ़ते हैं। एग्जामिनर क्या करता है यहाँ पे, जब हम सुपरलेटिव डिग्री, अगर हम किसी एक पर्सन की बात करते हैं, उसको अच्छा होना, बुरा होना, इंटेलिजेंट होना दिखाते हैं, तो हम उसमें कहते हैं जो अपनी पॉजिटिव डिग्री। डिग्री होती है तीन तरह की, एक तो होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। एग्जामिनर इन डिग्री में से क्वेश्चन पूछता है। अगर हम एक पर्सन की बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री दिखाते हैं। जैसे अमित एक अच्छा लड़का है, अमित इज ए गुड बॉय। अगर हम दो की बात करते हैं, मतलब तुलना करते हैं, एक को कम दिखाते हैं, एक को ज्यादा दिखाते हैं, तो उसमें हम कंपैरेटिव डिग्री करते हैं। और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें हम क्या करते हैं, सभी में से किसी एक को दिखाते हैं। या तो ब्रेव दिखाएंगे, या इंटेलिजेंट दिखाएंगे, या ऑनेस्ट दिखाएंगे। सभी में से किसी एक को दिखाते हैं, तब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं। और याद रखना, जब हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो हम उससे पहले आर्टिकल को दिखाते हैं। आर्टिकल कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। लेकिन गलती यहां पे क्या करवा रहा है एग्जामिनर, यहां पे देखो, यंगेस्ट अपने पास कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले एग्जामिनर ने क्या दिखा दिया? आर्टिकल दा दिखा दिया। तो ये तो बात हो गई ठीक। लेकिन यहां भी क्या दिखाया गया है? एल्डर, सबसे बड़ा, सबसे बड़े होने को दिखाया गया है। यानी जो ये आई है ना, तीन सिस्टर की बात कर रहा है, और उसमें जो मीरा है ना, वो एल्डर है। सॉरी, एल्डर, एल्डर नहीं, सबसे बड़ी। आर्टिकल दिखा रखा है, तो इसका मतलब है वो तीनों में से क्या है? सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? एल्डर नहीं, यहाँ पे एल्डेस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एल्डेस्ट लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। एल्डेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे। कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री से यहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, यानी एरर अपना किस पार्ट के अंदर हो गया? बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, होल्ड माय हैंड, लिस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट इन द ह्यूज क्राउड एट द फेयर। बड़े ध्यान से देखो, होल्ड माय हैंड, लिस्ट। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, यहां पे तो हमने एडजेक्टिव का क्वेश्चन पढ़ा, यहां पे हम मॉडल वर्ब का क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपने पास शुड एक मॉडल वर्ब है, सलाह को दिखाता है मॉडल वर्ब। क्या बोला मैंने? जब हम शुड को ये दिखाते हैं ना, सेंटेंस के अंदर लिखना, लिख के दिखाते हैं, तो एग्जामिनर या फिर हम शुड के साथ बात करते किसी को सलाह, चाहे सलाह किसी को कोई काम करने से रोकने की है, या किसी को कोई काम करने के लिए सलाह देते हैं। यहां पे किसी को कोई काम करने से रोकने की है। इसने कहा होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ो। लिस्ट, एग्जामिनर ये पेयर बना के देता है, ये शुड के साथ आता पेयर। नेगेटिव सलाह दिखती तो यहां पे नेगेटिव है, लेकिन पॉजिटिव दिखा रखी है। मेरा हाथ देखो क्या कह रहा है? होल्ड माय हैंड, मेरा हाथ पकड़िए। लिस्ट यू शुड नॉट गेट लॉस्ट, अन्यथा खो जाओगे। एक चीज है इसके अंदर, जब हम शुड के साथ लिस्ट को दिखाते हैं ना, तो ये एक नेगेटिव सेंस के साथ दिखाते हैं। अन्यथा आप या तो ये काम कर लो, नहीं तो नहीं आ गया ना। ये जो नहीं की सेंस है ना, ये नेगेटिव सेंस है एग्जाम के क्वेश्चन के अंदर। और जो लिस्ट होता है ना, ये लिस्ट, ये नहीं की सेंस दिखाता है, और नहीं की सेंस दिखाता है, तो इसका मतलब सेंटेंस नेगेटिव हो गया।
अगर नेगेटिव हो गया तो आगे पढ़ो, शुड नॉट, ये आ गया जी नॉट। जब अपने पास सेंटेंस के अंदर पहले से नेगेटिव सेंस को दिखा रखा है तो हम फिर दोबारा से नोट नहीं लिख पाएंगे उसके अंदर। क्या करेंगे फिर उसको यहां से नोट को हटा देंगे। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। याद रखना, आगे जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो जब मॉडल वर्ब के अंदर शुड सलाह के लिए दिखाया जाए तो याद रखना ये शुड के साथ जब लिस्ट लिख रखा है तो उसके साथ कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाला शब्द हमने नहीं लिखना है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल द टाइम कम्स। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट, मैं उसको बिल्कुल निश्चित रूप से एक्सेप्ट करूंगा, किसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी को, व्हाइल जबकि, द टाइम कम्स जब समय आएगा। क्या हमारे को लगता नहीं जब समय आएगा तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। तो क्या सेंस निकली यहाँ पे, एक काम का होना क्या दूसरे काम पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे क्या लगता नहीं कंडीशन है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कब एक्सेप्ट करेगा, ये जब टाइम आएगा। टाइम अभी नहीं आना, नहीं आया तो नहीं आया तो शर्त बन गई, शर्त बन गई तो हम क्या करते हैं, क्या शर्त वाले सेंटेंस को हम इफ से लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। जब सेंटेंस को हम इफ वाले इफ से लिखते हैं या फिर हम सेंटेंस के अंदर ये जो वाहिल दिखा रखा ना अपने पास, क्या दिखा रखा वाहिल, ये वाहिल ऐसे काम को दिखाता है जब दो काम पैरेलल में चल रहे होते हैं, एक बंदा कोई काम कर रहा होता है और दूसरा बंदा सेम टाइम पे कोई दूसरा काम कर रहा होता है। जब अपने पास शर्त दिखाई जाती है तो अपने पास दो शब्द होते हैं, या तो हम लिखते हैं सेंटेंस को इफ के साथ या फिर लिखते हैं व्हेन के साथ। मैं आई विल डेफिनेटली एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करूंगा व्हेन, जब द टाइम कम्स, जब समय आएगा। तो सही सेंटेंस कैसे बनेगा, हमने क्या करना है, यहां पे व्हेन लगा देना शर्त को दिखाने के लिए, व्हेन जब समय आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। बड़े ध्यान से देखना, जो अपने पास है ना, ये वर्ड रहा नन, नन के साथ है ना हम देन नहीं लिखेंगे। क्या नहीं लिखेंगे, नन के साथ है हम देन नहीं लिखते, या तो लिखते हैं हम बट, नन बट, क्या लिखते हैं, या तो लिखते हैं नन बट, इसका मतलब होता केवल, या फिर लिखते हैं नन के साथ अदर। क्या लिखते हैं, या तो लिखते हैं हम नन बट या लिखते हैं नन अदर। इसका मतलब होता केवल, क्या बोलेंगे, इसका मतलब होता है केवल। नन देन यू डिजर्व क्रेडिट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट, केवल आप ही नहीं डिजर्व करते इसके। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। तो एरर किसमें अपने पास से, एरर अपना ए पार्ट के अंदर, यानी नन के साथ है हम देन को नहीं लिखेंगे, या तो लिखेंगे बट को या लिखेंगे अदर को। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देयर इज नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई सो वी आर फ्री टू गो आवर वे, नो एरर। बड़े ध्यान से देखना, जब भी सेंटेंस के अंदर एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपको सेंटेंस के अंदर बिटवीन अगर प्रेपोजिशन दिख जाए ना, तो याद रखना जब बिटवीन लिखते हैं ना तो ये दो को दिखाता है, किसको दिखाता है, दो को दिखाता है, यानी दो पर्सन के बीच में बात करता है। और इसके साथ ना जो अपने पास कंजंक्शन लगेगा ना वो लगेगा एंड, क्या लगेगा, एंड लगेगा। मतलब देयर इज नो एग्रीमेंट, हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं, सहमति नहीं है, बिटवीन यू एंड आई। देखो जब भी हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं ना, ये बिटवीन अपने पास प्रेपोजिशन है, दो को दिखाता है। अगर हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो दो से ज्यादा कौन दिखाता है, अमंग दिखाता है। दिखा देता है एग्जामिनर, अमंग के साथ दो पर्सन की बात कर देता है, या फिर बिटवीन के साथ दो से ज्यादा को दिखा देता है, या फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता है इसमें से एंड कंजंक्शन का, ये निकाल देता है, कोई और कंजंक्शन देता है इसके अंदर, या फिर एग्जामिनर करता है यहाँ पे जो पर्सन दिखा रखे हैं ना ये दोनों, ये ध्यान रखना। हम जब केस पढ़ते हैं ना, कारक, सब्जेक्टिव केस, या जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, जब केस की बात करते हैं ना तो इसके साथ ना बिटवीन के साथ, प्रेपोजिशन के साथ हम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। जैसे आई, माय, मी, ये वाला सब्जेक्टिव होता है, नॉमिनेटिव होता है। लिखते कौन सा है, ये लिखते हैं जी ऑब्जेक्टिव केस। ये तो ये अपने पास ये तो ठीक है, क्योंकि यू, योर, यू,
इसका तो ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, ये जो अपने पास है ना यहाँ पे आए, ये गलत हो गया, तो करें क्या, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये रहा जी, आई माई मी होता है। यहाँ पे करना क्या, हमारे को आई के जगह पे मी लिख देना, सेंटेंस अपना सही हो जाएगा। एरर कहां पे, बी पार्ट के अंदर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हिज फादर वुड रेदर डाई देन टू बैग फ्रॉम डोर टू डोर। देखो क्या कह रहा है, उसका पिताजी है ना, वो क्या करेगा, मरना पसंद करेगा, लेकिन जो दर डोर टू डोर का मतलब दर दर वो भीख नहीं मांगेगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा यहाँ पे, जब भी हम रेदर के साथ है ना ये THAN लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, रेदर के साथ देन लिखते हैं THAN, और जैसे ये देन लिखा, ठीक इसके तुरंत बाद में हम वो सीधा वो काम लिख देंगे। क्या बोला मैंने, सीधा वो काम, काम का मतलब वर्ब को दिखा देंगे। अपने पास वर्ब कौन सी हो गई, बैग, लेकिन गलती क्या हो गई, गलती हो गई हमने टू को भी बीच में लिख दिया, ये गलत हो गया, टू को निकाल दो, एरर अपना बी पार्ट के अंदर। एक चीज और याद रखना, रेदर के बाद जो देन लिखा ना, ये लिखा THAN, लेकिन एग्जामिनर आपसे THEN भी लिखने को दे सकता है, ये भी लिखा मिल सकता है आपके पास, वहन भी लिख सकता है, बिफोर भी लिख सकता है। याद रखना आपने कौन सा देन लिखना, THAN। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बर्ड्स वर सीन फ्लाइंग हाई इन द स्काई ओवर द सिटी। बड़े ध्यान से देखो, ये अपने पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। देखो यहां पे अपने पास क्या, अ पेयर ऑफ टू बर्ड्स, यानी किसकी बात कर रहे हैं, जोड़े की बात कर रहे हैं ना, जोड़ा तो क्या है, एक ही तो जोड़ा अपने पास। जब हम एक की बात करते हैं तो जैसे हम पढ़ते ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, जैसा है अपने पास सब्जेक्ट वैसी है अपने पास वर्ब। अगर हमने यहाँ पे एक की बात कर रखी है, मतलब सब्जेक्ट एक हो गया, काम करने वाला एक हो गया, तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी, वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, मतलब अब ये सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर रखी जाएगी। तो एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे बी पार्ट के अंदर है जो ये वर्क की जगह क्या लिखना, हमने यहाँ पे लिखा जाएगा जी वॉच, वर यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अ ब्रेव मैन शुड ऑलवेज बी लॉयल फॉर हिज ओन कंट्री। बड़े ध्यान से देखना, इसमें प्रेपोजिशन की गलती है, मैन सॉरी अ ब्रेव मैन, ये तो यहां तक ठीक है, ये मॉडल वर्ब भी ठीक है, ऑलवेज भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी लॉयल, ये अपने पास एडजेक्टिव है, क्या बोलेंगे, लॉयल। फॉर, लॉयल फॉर नहीं होता अपने पास, तो क्या होता है, लॉयल के साथ हम टू प्रेपोजिशन लिखते हैं, वफादार होना, लॉयल टू होता है, इज ऑन ए कंट्री, किस चीज के प्रति। जब हम लॉयल दिखाते हैं ना, तो हम किसी के प्रति क्या होते हैं, लॉयल होते हैं, तो वहां पे फोर नहीं लिखा जाता, वहां पे लिखा जाता है टू। तो एरर कहां पे, बी पार्ट के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दिस इज द बुक whom I wanted to buy। क्वेश्चन देखो, दिस इज द बुक, ये वही किताब है, क्या बोलेंगे, ये वही किताब है। होम क्या दिखा रखा है, ये एक कंजंक्शन का काम कर, जोड़ने का काम करता है, क्या बोलेंगे, होम, यहां पे दिखा रखा है। जब हम सेंटेंस के अंदर किसी पर्सन को पता करते हैं ना, क्या बोला, किसी पर्सन सब्जेक्ट का पता करते हैं ना, तो हम किससे करते हैं, हु से करते हैं, किससे करते हैं, हु से करते हैं। लेकिन जब ऑब्जेक्ट का पता करते हैं तो किससे करते हैं, हुम से करते हैं। ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे किसी पर्सन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, किसी पर्सन की बात हो रही है, और पर्सन को दिखाने के लिए हम क्या लिखते हैं, या तो हु लिखते हैं या हुम लिखते हैं, ये ऑब्जेक्ट को दिखाता दिखाते दोनों पर्सन को है। बट यहाँ पे हम बात किसी कर रहे हैं, यहाँ पे बुक की कर रहे हैं। बुक तो अपने पास कोई चीज है, थिंग के साथ हम क्या लिखाते हैं, यहाँ पे हम होम नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे विच को लिखते हैं, किसको लिखेंगे, विच। एरर अपना किस पार्ट के अंदर हो गया, बी पार्ट के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे वांट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। देखो क्वेश्चन को, दे वांट टू लिव, वो रहना चाहता, बड़े अच्छी बात है यहां तक तो ठीक है। ये क्या है, इन, लिव इन, किसी जगह को दिखाते हैं ना, किसी जगह को, जैसे आई लिव इन हरियाणा, सोनीपत, इंडिया, तो हम लिख सकते हैं। बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये दे वांट टू लिव इन द फर्स्ट फ्लोर, क्या पहला एक फ्लोर ये हो गया, और जब उसके साथ दूसरा फ्लोर दिखाते हैं ना, कि कॉन्टेक्ट में नहीं है क्या वो, इन तो किसी जगह के अंदर होता है ना, और जब कोई चीज कॉन्टेक्ट में, जैसे टेबल पे कोई किताब रखी है तो ऑन बोलते हैं ना वहां पे, तो ये भी क्या लगता है ना, अपने पास एक फ्लोर ये हो गया, और उसके बाद क्या होगा, दूसरा फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर के बाद तो क्या आता है, फर्स्ट फ्लोर आता है ना,
तो अपने पास क्या है, ये जब टच के अंदर दिखाते, कॉन्टैक्ट के अंदर दिखाते हैं ना चीजें, और कोई किस चीज के ऊपर दिखाई जाती है, तो वहां पे इन नहीं, वहां पे ऑन लिखा जाता है। तो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन क्या हो गई, गलत हो गई। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑन लिखेंगे, ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग। तो एरर अपना कहां पे, ए पार्ट के अंदर एरर होगा। ये तो किसी जगह के अंदर दिखाता है, क्या बोला मैंने, किसी जगह के अंदर दिखाता है। एक चीज और बताता हूं, बड़ी जगह को दिखाने के लिए इन लगाते हैं, और छोटी जगह को दिखाने के लिए एट दिखाते हैं। छोटी जगह इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। जैसे आई लिव इन सोनीपत, क्या बोलूंगा मैं, आई लिव इन सोनीपत। अगर मैं सोनीपत के साथ साथ हरियाणा भी दिखाना चाहता हूं, तो क्या बोलूंगा, आई लिव एट सोनीपत इन हरियाणा। यहां पे छोटे हिस्से को दिखाने के लिए एट लिखते हैं, बड़े हिस्से को दिखाने के लिए यहां पे इन लिखा जाता है। ये अपना हरियाणा हो गया, यहां पे सोनीपत दिखा देते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।